Morning students, welcome to class 4. I think you are very well. चैप्टर 5 ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 डिवाइड. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मल्टीप्लाई एंड फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? जब कोई डिजिट हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है. ठीक है, और क्या होता है जिसमें हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है. अगर डिजिट में रिमाइंडर बच जाता है तो वो हमारा फैक्टर नहीं होता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए लेट्स बिगिन में क्या है? इंडियन करेंसी कंसाइट्स ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स. इंडियन करेंसी, भारत में जो पैसे चलने वाले हैं रुपी, वो क्या कहलाते हैं? रुपीज़ कहलाते हैं. जो हमारे बैंक में नोट्स और कॉइन्स होते हैं वो हमारी करेंसी कहलाती है. भारत की करेंसी क्या होती है? रुपीज़ होती है. ठीक है, जैसे 5 रुपीज़. लुक एट दिस बुक में आपको दिया हुआ है 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500, 2000, 50 पैसे कॉइन्स जो पहले चलते थे अब नहीं चलते हैं. एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स, 10 रुपीज़ कॉइन्स. ठीक है, एंड जो आपका क्या होता है? आपकी इंडिया है, इंडिया में आपका रुपीज़ होता है. ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया में डॉलर होता है एंड आपका जापान में येन होता है. तो हर देश की अपनी एक करेंसी होती है और जैसे हमारे भारत की जो करेंसी है वो रुपीज़ है. ठीक है, तो अब हमारा आता है लेट्स फाइंड आउट मल्टीप्लाइज. ठीक है, लुक एट दिस 2 into 3 तो कितना होगा? 6 एंड 3 3 ज़ा 9. ये क्या हो रहा है? पूरा डिवाइड हो जा रहा है. ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 3 ज़ा 6 तो 6 का फैक्टर क्या हुआ? 2. एंड अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 9 को, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 तो 9 का फैक्टर 3 हुआ क्योंकि वो 3 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है. देखिए यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता. ठीक है, तो इसीलिए क्या है यहाँ ये हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है. जैसे 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 6 3 ज़ा 18. ये पूरा डिवाइड, जब पूरा डिवाइड होता है तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है. ठीक है, अब मल्टीप्लाइज हमने पूरा कंप्लीटली कर लिया है. अब यहाँ पे देखिए आपका आता है लेट्स ट्राई 1. लेट्स ट्राई 1 में फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है आपका. इसमें क्या है? 2 into 4 इजकल टू 8. पूरा अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा. एंड बी पॉइंट है आपका, इसमें आपका आता है 4 into 4 इजकल टू 16. पिक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे कंप्लीट करेंगे. सी में आपका है 5 into 2 तो कितना हो गया? 5 2 ज़ा 10. अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 से पूरा 4 4 ज़ा 16 सॉरी 5 2 ज़ा 10. ठीक है, अब आपका क्या आता है? डी पॉइंट. डी में क्या है? 7 into 3 तो 7 into 3 कितना होता है? 7 3 ज़ा 21. ओके, तो ये हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया है. जो हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं उसे काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एनी 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 6. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका आंसर नंबर 2 आपका होगा 3 6 एंड 9. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो डिवाइड हो जाता है पूरा डिवाइड होता है 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. ये क्या होते हैं? पूरे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? राइट एनी 3 ऑड मल्टीप्लाइज ऑफ 3. ठीक है, जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं ऑड मल्टीप्लाइज. अगर देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइज हमें करना है. जैसे 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 से 3 हो जाएगा. ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 3. इसमें 3 है, 9 है एंड आपका 15 है. 15. ठीक है, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. ये तीनों ऑड नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड भी हो जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी. जैसे 3 1 ज़ा 3. ठीक है, एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. लुक एट दिस, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर हमें 4 में हमें क्या पूछा है? 12 इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 2. ठीक है, तो 12 इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 के टेबल्स में 2 के टेबल्स में 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई होता है, 12 डिवाइड होता है एंड 2 6 ज़ा कितना होता है? 12 होता है. तो उसके बाद आपका क्या आता है? 3. ठीक है, 3 के टेबल्स में कितने टाइम्स में होता है? 3 4 ज़ा 12 होता है
एंड 4 के टेबल्स में कितने टाइम्स में होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, एंड 6 के टेबल्स में कितने टाइम्स में होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है। ठीक है, इन तीनों से देखिए आपका 6 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देखिए 3 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 होता है ना। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड में भी पूरा पूरा कटेगा। ये देखिए 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या है, ये तीनों हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचता, 0 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है आपका, राइट द 9th मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है ए में क्या है 12 × 9। ठीक है, 12 9 ज़ा कितना होता है, 12 9 ज़ा 108। देखिए बी में आपका दिया है 10, सबको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 9 ज़ा आपका 90। सी में आपका क्या दिया है 15 9 ज़ा कितना होता है 135। एंड डी पॉइंट आपका दिया है 20 × 9, तो 20 × 9 29 ज़ा कितना होता है 180। ठीक है, ये देखिए ये चारों हैं, अगर आप इनको डिवाइड करते हैं, अगर 135 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका आता है आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में देखिए क्या है, आंसर नंबर 6 में द मल्टीप्लाइज ऑफ 6 दैट लाइज बिटवीन 20 एंड 40 आर। ऐसा डिजिट 20 और 40 के बीच में ऐसे डिजिट जो 6 से हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्या आता है आपका 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 24 हमारा 6 से 4 टाइम में मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद अब हम लेंगे 6 5 ज़ा 30 एंड थर्ड पॉइंट है हमारा 6 6 ज़ा 36। ये हमारे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं 6 के टेबल से, और ये तीनों डिजिट जो हैं ये हमारे 20 और 40 के बीच में आते हैं, ना तो हमारे पहले आते हैं और ना ही बाद में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आपका आता है आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 में क्या दिया है, राइट ऑल नंबर कॉम्बिनेशंस फॉर 24। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजिट हमें 24 डिजिट दिया है, उस 24 में हमें कितने डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, कितने डिजिट से 24 हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट देखिए ये आपका है 24। ठीक है, अब इस 24 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए 6 4 ज़ा 24। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 3 × 8, 3 8 ज़ा 24। ओके, फिर आपके 2 पॉइंट्स आते हैं 12 × 2, तो 12 2 ज़ा 24। एक ही 24 को हम कितने टेबल से काट सकते हैं, कितनी बार वो किस किस टेबल से कट सकता है। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 2 ज़ा 24। ठीक है, फिर देखिए 24 × 1 = 24। अगर आप 24 में डिवाइड करते हैं 24 से, 24 1 ज़ा 24। ठीक है, डिवाइड भी इजीली हो जा रहा है एंड मल्टीप्लाई भी। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 डिवीज़न मल्टीप्लाई फैक्ट फिर आते हैं 4 6 ज़ा 24। लुक एट दिस 24। आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे 24 तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 6 ज़ा 24। अब क्या आता है 1 × 24। यहाँ हमने क्या लिखा था 24 1 ज़ा 24 एंड 1 × 24। ठीक है, उसके बाद फिर आपके 2 डिवीज़न फैक्ट यहाँ बनते हैं 2 × 12। ठीक है, 2 12 ज़ा 24 एंड 8 × 3, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 8 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ देखिए 6 4 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ पे आप टोटल काउंट कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 6 एंड 8 टाइम्स 24 को टेबल्स को काट रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, इसमें आपको कहा है
कि राइट ऑल पॉसिबल वेज इन विच 200 कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, तो 200 आपका है, उसको आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, तो हम उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, लुक एट दिस 200। ओके, ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप दूसरे तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए 2 इंटू, जो हमें क्या होता है सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को खोलना होता है। ये आंसर है आपका, बट मैं इसे पूरा डिटेल से आपको बता रही हूँ। 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 200। अगर आप इनको पूरा मल्टीप्लाई करते हो तो और देखिए 10 10 ज़ा 100 होता है। ठीक है, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 आएगा। देखिए 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 200 आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका लेट्स ट्राई 1 कंप्लीट होता है। अगर लेट्स ट्राई 1 में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।